नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है ये होने वाली है दोस्तों रीट लेवल 1 मेंस 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें दोस्तों राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम जो अपनी पहली क्लास है इसमें हम दोस्तों राजस्थान के मंदिर के जो शैलियाँ है इनके बारे में देखेंगे, और जो अपनी सेकंड क्लास आएगी उसमें हम मंदिर को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें जितना भी कंटेंट है इससे बाहर आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल अपना टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। और राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ, ठीक है, अपना जो मेन बिंदु है, ठीक है। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी है, तो मंदिरों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। जो मंदिरों का अपना सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित रही है, ठीक है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ कौन सी है, ठीक है। तो एक हो जाएगी नागर शैली, दूसरी हो जाएगी द्रविड़ शैली, तीसरी वेसर शैली, जिसे हम चालुक्य शैली यहाँ पर क्या देते हैं, ठीक है। तो इनका जो ये वेसर शैली और चालुक्य शैली इसका प्रारंभ बादामी चालुक्यों के द्वारा दोस्तों किया गया था। उसका हम आगे डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अन्य शैली की बात करें तो अन्य शैली अपनी ये हो जाएगी, और इस अन्य शैली में जैसे हम देख रहे हैं पंचायतन शैली, एकायतन शैली, कच्छ पगात शैली और भूमि शैली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने जो भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ है वो 3 ही प्रमुख है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वेसर चालुक्य शैली यहाँ पर हो जाएगी। और अन्य शैली में पंचायतन शैली, एकायतन शैली, कच्छ पगात शैली और भूमि शैली हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो इसकी जो प्रारंभिक बातें थी वो हमने देख ली है, और अब हम यहाँ पर प्रारंभिक शैली यानी कि पहली शैली है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है, इसका जो मंदिर है वो कैसा होता है, वो भी हम फोटो के साथ में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर है वो शैक्षिक दृश्य, जो शैक्षिक परिदृश्य है उसको पूरा करवाएंगे अपने इस चैनल पर, ठीक है। उसके भी 4 टॉपिक है वो हम बहुत ही जल्द ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नागर शैली अपनी पहली है, ठीक है। यह उत्तरी भारत की शैली है और जिसमें मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है जिसे जगती कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी भारत की शैली कौन सी है, नागर शैली है, ठीक है। और जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की शैली है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी भारत की शैली है जिसमें मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जगती कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, मंदिर का शिखर अमालक और कलश में, ठीक है। मंदिर का जो शिखर है ये अमालक और कलश में विभेदित होता है। मंदिर में मूर्ति वाला स्थान गर्भ वर्गाकार होता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अपनी द्रविड़ शैली है, ठीक है, द्रविड़ शैली में जो गर्भगृह है वो आयताकार होता है, लेकिन नागर शैली में जो गर्भगृह है वो वर्गाकार होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अन्य विशेषताओं की मैं बात करूं तो अन्य विशेषताओं में जैसे अमालक हो गया, कलश हो गया, शिखर हो गया, मंडप हो गया, अर्धमंडप हो गया, महामंडप हो गया और जगती यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अन्य विशेषता क्या है, नागर शैली के मंदिर की अन्य विशेषता अमालक, कलश, शिखर, मंडप, अर्धमंडप, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें महामंडप और जगती यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नागर शैली है ये हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर अवस्थित है, ठीक है। हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तक, ठीक है। दक्षिण में तुंगभद्रा से हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा तक इस शैली का विस्तार है वो देखने को मिलेगा। यानी कि पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तक तथा दक्षिण में तुंगभद्रा से लेकर हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा तक इस शैली का विस्तार आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो केंद्र है यानी कि नागर शैली का जो केंद्र है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पर्सी ब्राउन है, ठीक है, पर्सी ब्राउन ने नागर शैली को ही उत्तर भारतीय आर्य शैली की संज्ञा दी है, ठीक है। पर्सी ब्राउन ने नागर शैली को उत्तर भारतीय आर्य शैली की है वो संज्ञा यहाँ पर दी है, ठीक है। आगे हम देखें तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र अपने जो उत्तर भारत की शैली है नागर शैली, ये नागर शैली दोस्तों जैसे कि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो मंदिर का शिखर है वो अमालक और यहाँ पर है वो कलश के बीच में यहाँ पर दोस्तों विभेदित किया गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर ही आपको ये कलश दिखाई दे रहा है, अमालक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये शिखर हो गया, ये महामंडप हो गया, ये मंडप हो गया, ये अर्धमंडप हो गया, ये जगती होगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना पूरा नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, जैसे कि आप चित्र में बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या क्या देखा अभी तक, तो यहाँ पर परसी ब्राउन तक हमने देख लिया था और हम यहाँ पर चित्र देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अब बात करें कि जो राजस्थान में नागरशैली के मंदिरों के उदाहरण कौन से हैं, यानी कि राजस्थान में जो मंदिर है वो ऐसे कौन से मंदिर है जो नागरशैली में बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सोमेश्वर मंदिर, ये प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर जो कि नागरशैली में बना हुआ है, जो कि राजस्थान में किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। दधी माता मंदिर घोट मांगलोद नागौर में स्थित है। ओशिया के मंदिर जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 मंदिर है ये अपने राजस्थान में नागरशैली के मंदिरों के यहाँ पर उदाहरण है। मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो सोमेश्वर मंदिर है, अंबिका मंदिर है, दधी माता मंदिर है, ओशिया के मंदिर है, ये सभी मंदिर किस प्रकार से दिखने वाले होंगे, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो कि नागरशैली में बने हुए। अब नागरशैली का मतलब क्या होता है कि जो इसकी विशेषता है, जैसे ये महामंडप है, इस टाइप से है वो दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो ये अपने राजस्थान में ये जो 4 मंदिर है, सोमेश्वर, अंबिका, दधी माता, ओशिया, ये सब नागरशैली में बने हुए हैं, ठीक है। अब जो अपनी दूसरी शैली, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि भारत में जो मंदिर निर्माण की जो प्रमुख जो शैलियाँ प्रचलित है उनमें से हमने पहली नागर शैली को हमने बिल्कुल डिटेल से देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हम द्रविड़ शैली की बात करें तो यह दक्षिण भारत की शैली है, ठीक है। पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि यह अपने दक्षिण भारत की शैली है और देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान या पिरामिड बने होते हैं और जो कि अलंकृत होते हैं, ठीक है। तो यानी कि देव मूर्ति, ठीक है, देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान, ठीक है, ऊंचे विमान या फिर पिरामिड बने होते हैं जो अलंकृत होते हैं, ठीक है, और गर्भगृह आयताकार होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो नागर शैली है उसमें गर्भगृह है वो वर्गाकार होता है और द्रविड़ शैली में ग्रह है वो आयताकार होता है, ठीक है। और देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान या पिरामिड बने होते हैं जो कि बिल्कुल अलंकृत होते हैं। ये अपने द्रविड़ शैली से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर है, द्रविड़ शैली में मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है, ठीक है। तो अपना जो द्रविड़ शैली में जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसका जो मुख्य द्वार होता है यानी कि दरवाजा होता है वो अपना गोपुरम कहलाता है, ठीक है। द्रविड़ शैली में मंदिरों की छतें या शिखर गज पृष्ठकृत होती है, ठीक है। द्रविड़ शैली में मंदिरों की जो छत है, जो शिखर है वो गज पृष्ठकृत होती है। इस शैली के मंदिर काफ़ी ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रविड़ शैली के मंदिर है ये काफ़ी ऊंचे होते हैं और द्रविड़ शैली में मंदिरों की छतें या शिखर है वो गज पृष्ठकृत होती है और विशाल प्रांगण बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाइनों में आपको क्या समझ में आया, यानी कि द्रविड़ शैली में मंदिरों की जो छत होती है, जो शिखर होता है वो गज पृष्ठकृत होती है और इस मंदिर यानी कि शैली के मंदिर है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, और विशाल प्रांगण बना हुआ होता है, ठीक है। इसके आगे मंदिर के आगे यहाँ पर है विशाल प्रांगण बना हुआ होता है, ठीक है। इस शैली के कुछ मंदिरों में गोपुरम मुख्य मंदिर से, यानी कि इस शैली का मतलब होता है द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में जो गोपुरम होता है, जो मुख्य द्वार होता है, गोपुरम मुख्य मंदिर से भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऊंचा होता है, ठीक है, ऊंचा होता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में यानी कि जो अपने कुछ ऐसे मंदिर है जिसमें जो गोपुरम होता है, मुख्य द्वार होता है, वो मंदिर से भी ऊंचा होता है, ठीक है। तो सीधा सा ये कहने का मतलब है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें कि दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित होने के कारण मंदिर निर्माण की यह शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाई है, ठीक है। यानी कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से ये विकसित हुई है, इसी कारण इसका जो मंदिर निर्माण की यह शैली है इसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में आगे बात करें तो कांची हो गया, तंजौर हो गया, मदुरा हो गया, हम्पी हो गया और विजयनगर राज्यों में द्रविड़ शैली के अनेक मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि कांची, तंजौर, मदुरा, हम्पी, विजयनगर राज्यों में द्रविड़ शैली के अनेक मंदिर है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्रविड़ शैली के जो अनेक मंदिर है वो कहाँ पर बने हुए हैं, तो कांची हो गया, तंजौर हो गया, मदुरा हो गया, हम्पी होगी, विजयनगर हो गया, राज्य में द्रविड़ शैली के अनेक मंदिर बने हुए हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमने अभी सबसे पहले यहाँ पर नागर शैली का जो मंदिर का चित्र है उसको देखा था, अब ये द्रविड़ शैली का चित्र है, जैसे कि आप बिल्कुल देख रहे हैं कितना लंबा है, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर दोस्तों यहाँ तक है ये अपना द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना लंबा मंदिर है, ठीक है। राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण, जिस प्रकार से दोस्तों हमने अपने जो
नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण देखे थे, सोमेश्वर मंदिर देखा था, ठीक है हमने। तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू, ठीक है, यानी कि ये दोनों मंदिर इस प्रकार से दिखने वाले होंगे, ठीक है। तो राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण कौन से? रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर और तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में अपनी जो तीसरी यहाँ पर जो शैली है, जैसे कि हमने नागर शैली, ठीक है, और द्रविड़ शैली, इन दोनों को हमने अच्छे से देख लिया। उसके बाद में वेसर शैली या चालुक्य शैली यहाँ पर देखेंगे। तो नागर व द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप है वो बेसर शैली है, ठीक है। यानी कि बेसर शैली कौन सी होती है? बेसर शैली ये, चालुक्य शैली इसे एक ही नाम से हम पुकार सकते हैं, ठीक है। तो नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है, ठीक है। और यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली है, ठीक है। कौन सी शैली? यानी कि वेसर शैली या चालुक्य शैली है, ये भारत में अपने सर्वाधिक है वो प्रचलित है, वो शैली है वो मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो अपनी जो वेसर शैली है, ठीक है, वेसर का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर शाब्दिक वेसर का शाब्दिक अर्थ देखें हम तो यहाँ पर मिश्रित होता है, ठीक है। वेसर का शाब्दिक अर्थ मिश्रित होता है। नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप अपना क्या कहलाता है? वेसर शैली कहलाता है। और यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली मानी जाती है, ठीक है भाई। और वेसर का जो शाब्दिक अर्थ है ये अपना मिश्रित होता है, ठीक है। नागर शैली, थोड़ा हम इसको स्लाइड को ऊंचा कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों अपनी क्लास यहाँ तक चली थी अभी, तो वेसर का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर मिश्रित होता है। नागर शैली व द्रविड़ शैली के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर, तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी देख रहे थे, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर नागर शैली व द्रविड़ शैली के बीच का क्षेत्र जहाँ शैलियों के मिश्रित रूप काम में लिया गया, वह शैली अपने वेसर शैली के नाम से जानेगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नागर शैली, सबसे पहले तो वेसर शैली और चालुक्य शैली एक ही है, ठीक है। नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप वेसर शैली है और यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली है, ठीक है। वेसर का शाब्दिक अर्थ मिश्रित होता है। नागर शैली व द्रविड़ शैली के बीच का क्षेत्र जहाँ शैलियों को मिश्रित रूप में काम में लिया गया, वह शैली वेसर शैली के नाम से जानी जाती है। यानी कि नागर शैली व द्रविड़ शैली के बीच का क्षेत्र जहाँ शैलियों को मिश्रित रूप से काम में लिया गया, वह शैली वेसर शैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए वेसर शैली, ठीक है। वेसर शैली का प्रारंभ है वो बादामी के चालुक्यों द्वारा, ठीक है, बादामी के चालुक्यों द्वारा किया गया। और बेसर शैली सर्वप्रथम कर्नाटक में विकसित हुई थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो बेसर शैली है, बेसर शैली ये सर्वप्रथम कर्नाटक में विकसित हुई थी और बेसर शैली का प्रारंभ बादामी के चालुक्यों द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये अपना देख रहे हैं मंदिर कौन सा है? बेसर शैली का ये मंदिर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा बेसर शैली का ये मंदिर है, ठीक है। तो नागर शैली का मंदिर हमने देखा, अपने द्रविड़ शैली का हमने मंदिर देखा, ठीक है। यहाँ पर बेसर शैली का जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, ठीक है। तो बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण, ठीक है, तो हमने द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण देखे, जैसे रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर में देखा, तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में देखा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण जैसे चालुक्य मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में ही बेसर शैली विकसित हुई थी, ठीक है। एलोरा की गुफाएं है, बेलूर मंदिर है, एलोरा की गुफा, बेलूर मंदिर और चालुक्य मंदिर कर्नाटक, ठीक है। तो ये बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अन्य शैलियों की हम बात करें तो अन्य शैली जैसे आप पंचायतन शैली, हमने ऊपर ही प्रारंभिक में देखा था कि जो अपनी अन्य शैली कौन सी है? पंचायतन शैली है, एकायतन शैली है, कच्छ पगात शैली है, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य शैली में जैसे पहली है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित होता है, ठीक है। विष्णु को समर्पित कौन सा होता है? पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर अपने जो विष्णु मंदिर है, जो विष्णु है उनको समर्पित होता है। इसके अलावा 4 अन्य देव भी होते हैं, ठीक है, यानी कि सूर्य, शक्ति, शिव, गणेश होते हैं, ठीक है। सूर्य, शक्ति, शिव, गणेश होते हैं। यह चारों मंदिर, यानी कि चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर होते हैं। 5 का जो परिक्रमा पथ है वो एक ही होता था और यह नागर शैली का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अपने जो इसके अलावा 4 अन्य देव मंदिर सूर्य, शक्ति, शिव, गणेश होते हैं और यह चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर होते हैं और 5 का जो परिक्रमा पथ है वो एक ही होता था और यह नागर शैली का ही एक विस्तृत रूप है। यानी कि पंचायतन शैली है ये नागर शैली का विस्तृत रूप है, ठीक है। तो याद रखना है पंचायतन शैली है वो नागर शैली का ही विस्तृत रूप हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में पंचायतन शैली का सर्वप्रथम जो मंदिर है वो ओसिया के
यहाँ पर हरिहर मंदिर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पंचायतन शैली का जो सर्वप्रथम मंदिर है वो ओसिया के हरिहर मंदिर है वो दोस्तों हो जाएंगे। और इसका अगर आप स्रोत देखना चाहो तो ये सूजस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब है राजस्थान में पंचायतन शैली के मंदिरों के जो उदाहरण है। ठीक है, और कौन कौन से मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं भंड देवरा शिव मंदिर जो कि बारा में स्थित है, बोड़ादीत सूर्य मंदिर कोटा में स्थित है, जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, बाडोली के शिव मंदिर बाडोली रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये सभी जो मंदिर है ये अपने पंचायतन शैली में हो जाएंगे। और एक है अपना दोस्तों हरिहर मंदिर जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर, बाडोली के शिव मंदिर बाडोली रावतपाटा चित्तौड़गढ़, बोड़ादीत सूर्य मंदिर कोटा, जगदीश मंदिर उदयपुर, भंड देवरा शिव मंदिर बारा, ये सभी जो मंदिर है ये अपने पंचायतन शैली में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली जो शैली है वो है अपनी एकायतन शैली। ठीक है, एकायतन शैली इसमें एक ही मुख्य देव का मंदिर होता है। ठीक है, एकायतन शैली में इसमें एक ही मुख्य देव यानी कि मुख्य देव का मंदिर होता है। ठीक है, आगे हम देखें तो भूमि शैली अपनी जो अगली शैली है। ठीक है, अन्य शैली में वो हो जाएगी अपनी भूमि शैली, यानी कि हमने पंचायतन शैली को देख लिया, उसके बाद में एकायतन शैली को देख लिया, इसमें एक ही मुख्य देव मंदिर होता है। और अगली जो तीसरी है वो है भूमि शैली, अन्य शैली में अपनी तीसरी शैली भूमि शैली हो जाएगी। ठीक है, तो यह नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, यानी कि जो पंचायतन शैली है वो अपने नागर शैली का विस्तारित रूप है और जो भूमि शैली है वो यह नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, भूमि शैली में प्रदक्षिणा पथ चता हुआ ना होकर खुला हुआ होता है। ठीक है, यानी कि भूमि शैली में जो प्रदक्षिणा पथ होता है वो चता हुआ ना होकर खुला हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में स्थित है। ठीक है, भूमिज शैली का जो प्राचीन मंदिर है ठीक है वो सेवाड़ी जैन मंदिर अपना पाली में हो जाएगा। यानी कि भूमि शैली यह नागर शैली की उपशैली है। भूमि शैली में प्रदक्षिणा पथ चता हुआ न होकर खुला हुआ होता है। ठीक है, और भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर पाली हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में भूमि शैली मंदिर के अन्य उदाहरण कौन से हैं। जैसे कि हमने सभी पंचायतन यानी कि जितने भी शैली थे उनके मंदिर देखे, तो उसी प्रकार यहाँ पर है वो राजस्थान में भूमि शैली मंदिर के अन्य उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख है वो अपना सेवाड़ी जैन मंदिर पाली हो जाएगा भूमि शैली का। और यहाँ पर जो अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर जैसे उंडेश्वर मंदिर बिजुलिया भीलवाड़ा में है, ये भूमि शैली में उंडेश्वर मंदिर बिजुलिया भीलवाड़ा, महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा, भंड देवरा मंदिर रामगढ़ बारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है वो अपना जो भंड देवरा मंदिर है ये पंचायतन शैली में भी है। ठीक है, तो भंड देवरा मंदिर रामगढ़ बारा, महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा, उंडेश्वर मंदिर बिजुलिया भीलवाड़ा, ठीक है, ये तीनों मंदिर है अपने भूमि शैली में हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें अपनी जो लास्ट यहाँ पर है वो शैली है वो है कच्छ पगात शैली। ठीक है, कच्छ पगात शैली तो राम के पुत्र कुश से संबंधित माने जाने वाले, ठीक है, यहाँ पर जाने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो माने जाने वाला कच्छ पगात राजवंश के बारे में अनुमान किया जाता है। ठीक है, कि युद्ध में कच्छप की भांति आक्रमण करने के कारण, ठीक है, आक्रमण करने के कारण, तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर अभी देखा था कि जो अपने युद्ध में कच्छप की भांति आक्रमण करने के कारण कच्छ पगात राजवंश के रूप में अभिहित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कच्छ पगात शैली है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर राम के पुत्र कुश से संबंधित माने जाने वाला कच्छ पगात राजवंश के बारे में अनुमान यहाँ पर किया जाता है कि युद्ध में कच्छप की भांति आक्रमण करने के कारण कच्छ पगात राजवंश के रूप में अभिहित किए गए इस राजवंश का देवालयों के निर्माण के प्रति लगाव अधिक था। ठीक है, तो कौन सा कच्छ पगात जो राजवंश है ये देवालयों के निर्माण के प्रति इसका जो लगाव है वो अधिक था। और इनके समय में मंदिर की पृथक क्षेत्रीय जो शैली है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये अपने कह रहा है कि इनके समय में मंदिर निर्माण की पृथक क्षेत्रीय शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं कच्छ पगात शैली, कच्छ पगात शैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनके समय में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कच्छ पगात शैली है इसमें जो पृथक मंदिर, ठीक है, पृथक मंदिर क्षेत्रीय शैली का यहाँ पर दोस्तों आविर्भाव हुआ है, जिसे हम कच्छ पगात शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो निर्मित मंदिर है वो नागर शैली के अंतर्गत ही परिगणित अपने किए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो निर्मित मंदिर है वो नागर शैली के अंतर्गत ही परिगणित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना लास्ट पैराग्राफ है वो ये है कि जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर मेरु मंडावर स्तंभों पर गठ पल्लवों का अंकन, जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर मेरु मंडावर स्तंभों पर गठ पल्लवों का अंकन, पंच शाखा हार जिनमें से एक सर्पों द्वारा वेष्टित हुआ हो,
आदि से युक्त मंदिरों को कच्छ पगात शैली का माना जाता है। ठीक है, कच्छ पगात शैली यानी कि इसकी जो कच्छ पगात शैली में जो मंदिर है उनकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर होता है, मेरु मंडावर, स्तंभों पर घट पल्लवों का अंकन, पंचशाखा हार जिनमें से एक सर्पों द्वारा वेष्टित हुआ हो, आदि से युक्त मंदिरों को कच्छ पगात शैली का माना जाता है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर है वो बता दिया। और यहाँ पर जो राजस्थान में कच्छ पगात शैली के मंदिर है वो कौन से है, तो शांतिनाथ जैन मंदिर झालरापाटन झालावाड़ हो जाएगा, शांतिनाथ जैन मंदिर झालापाटन झालावाड़ हो जाएगा, पद्मनाभ मंदिर झालापाटन झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो शांतिनाथ जैन मंदिर जो कि कच्छ पगात शैली में बना हुआ है, पद्मनाभ मंदिर जो कि अपने कच्छ पगात शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो शांतिनाथ जैन मंदिर झालापाटन झालावाड़ में, पद्मनाभ मंदिर झालापाटन झालावाड़ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कच्छ पगात जो मंदिर है वो कौन से होते हैं, जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर, मेरु मंडावर, स्तंभों पर घट पल्लवों का अंकन, ठीक है, पंच शाकाहार जिनमें से एक सर्पों द्वारा वेष्टित हुआ हो, आदि से युक्त मंदिरों को कच्छ पगात शैली माना जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अपनी यहाँ पर जो क्लास है वो कम्प्लीटली यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, क्योंकि जो ये क्लास है इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास अपने रीड लेवल 1 थर्ड ग्रेड के लिए दोस्तों यहाँ पर है वो हुई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी क्लास है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरी रीड का जो पूरा जो कोर्स है हमारे इस चैनल पर करवाया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।